मॉर्निंग बेटा। हम पिछले क्लास में आपको जो है एक नाटक बताए थे संस्कृत में, जो आपके पुस्तक में है और जिसके माध्यम से देश के बारे में बताया गया है, देश के वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया है। इसी क्रम में आज मैं आपको संगणक का अर्थ होता है, मतलब संगणक का अर्थ तो क्या, इसकी इंग्लिश होती है कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर जो आप जानते हैं उसी को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ठीक है, तो देखें, आइए हम संगणक के बारे में जानते हैं। और वही इस पाठ में है, अर्थात लिखा हुआ है ज्ञान विज्ञान संबंधी परिचय। ज्ञान और विज्ञान संबंधी, ज्ञान तो है ही, विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, अर्थात हमारे देश में जो विशेष ज्ञान भी हमें प्राप्त हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। अव्यय यहाँ पर कौन कौन से हैं? यत्र कुत्र तत्र, इन अव्ययों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यत्र या यहाँ, यत्र कुत्र कहाँ, तत्र वहाँ। ठीक है, इन तीन अव्ययों का प्रयोग किया गया है। सर्वत्र हर जगह, तावत तब तक, तो कुल मिला के आपके 5 अव्यय का प्रयोग किया गया है और संधियों का भी बोध कराया गया है इस पाठ में। आइए इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, उसे मैं पहले आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एतत्। एतत् का अर्थ होता है यह, कुत्रापि कहीं भी, नानुभूयते अनुभव नहीं किया जाता है, और मस्तिष्क युक्तम। मस्तिष्क युक्तम का मतलब होता है मस्तिष्क युक्त, मस्तिष्क मतलब दिमाग, बुद्धि, तो बुद्धि से युक्त। ठीक है ना, उसके लिए लिखा हुआ है मस्तिष्क युक्तम। उसके बाद विचारयन्ति, विचारयन्ति अर्थात सोचते हैं। ठीक, अभिधानम, अभिधानम संस्कृत शब्द है और जिसका हिंदी होता है नाम, और इंग्लिश में आप कहते हैं नेम। ठीक है, उसी को हिंदी में कहा, इंग्लिश संस्कृत में कहते हैं अभिधानम। तो हर भाषा में हर चीज़ का अपना अलग अलग शब्द दिया गया है, तो वैसे संस्कृत में भी है। आइए हम देखते हैं संगणक के बारे में। विज्ञानस्य एतम युगम, तो यह युग जो है वो विज्ञान का है। विज्ञानस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है, काकी के उसका परिचय है, तो उसका वो चिन्ह है। तो जब जैसे विज्ञानस्य लिख दिया गया और ये षष्ठी विभक्ति है, इसमें आप पढ़े हैं ना, बालकस्य बालकेयो बालकानाम, तो षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति का मतलब आपको मैचिंग करके इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया गया था, जो दूसरी बुक चलती थी, उसके सामने उसका चिन्ह भी लिखा रहता था। तो का की के षष्ठी का चिन्ह है, तो विज्ञान से लिख देने से उसमें चिन्ह जुड़ा हुआ है। आप विज्ञान को देखिए और जब पहचान गए कि ये षष्ठी विभक्ति है, तो अर्थात विज्ञान का यह अर्थ अपने आप निकालेंगे। विज्ञान से ये तत् युगम, यह विज्ञान का युग है। तत् यत्र कुत्रापि दृष्टि गच्छति, यत्र जहाँ भी, है ना, चित्रकार, जहाँ भी, कुत्रापि किसी तरफ, दृष्टि गच्छति जाती है, अर्थात जिधर भी हमारी दृष्टि जाती है, तत्रैव वहीं, विज्ञानेन आविष्कृतम किमपि दृश्यते, विज्ञान में किए गए आविष्कार कुछ न कुछ हमें दिखाई दे जाते हैं, हमें दिखाई पड़ जाते हैं। गृहम स्यात्, घर हो, कार्यालय हुआ या कार्यालय हो, आपणम स्यात्, आपणम बाजार होता है या बाजार हो, उद्योग उद्योगालय हुआ या उद्योग धंधे हो, है ना, कंपनी जिसको आप कहते हैं, वहाँ। सर्वत्र विज्ञानस्य चमत्कारान् पश्यामः, सर्वत्र हर जगह, विज्ञानस्य विज्ञान का, चमत्कारान् चमत्कार को, पश्यामः देखते हैं। हर जगह हम विज्ञान के कुछ न कुछ चमत्कार देखते हैं। अब चमत्कार का मतलब क्या है? कोई ना कोई विज्ञान की चीज़ वहाँ बनी हुई रहती। ठीक है, यह हम देखते हैं, अर्थात जिधर भी हम देखते हैं उधर कोई ना कोई विज्ञान का आविष्कार हमें दिखाई देता है, हर जगह दिखाई देता है ना। देखें, अभी चंद्र यात्रा भवेत, चाहे चंद्रमा की यात्रा हो, अर्थात कोई चंद्रमा पे जा रहा, हमें चंद्रमा में हमारे देश के लोग या अन्य लोग गए हुए हैं, उस
उसमें मंगल यात्रा वा या मंगल की यात्रा करनी हो, नानुभूयते किमपि कौतुकम अद्य। अद्य मतलब इस समय, नानुभूयते अनुभव नहीं करते हैं, किमपि किसी प्रकार का, कौतुकम कौतूहल, तो हमें किसी प्रकार का कौतूहल नहीं होता। कोई मतलब ऐसे आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे पहले देखते थे वो चंद्रमा है क्या है, अनुमान लोग लगाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कौतूहल नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि हम वहाँ विज्ञान के प्रगति के कारण पहुँच चुके हैं और उसे हम देख चुके हैं और उसे हम जान चुके हैं। इसीलिए लिखा गया ना कौतुकम, कोई कौतूहल नहीं है उसके लिए अब किसी के हृदय में, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचकर और उसके बारे में वास्तविकता क्या है ये जान चुके हैं। ठीक है। नवीनेन आविष्कारेण विगतः आविष्कारा अतिक्रांता भवति। नवीनेन मतलब नए नए, आविष्कारेण आविष्कारों के द्वारा। अब यहाँ देखिए आविष्कारेण, जैसे आप अगर बालक का रूप याद किए होंगे कोई भी, तो तृतीया विभक्ति में उसमें रहता है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तो तृतीया विभक्ति और तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या है? हाँ, कर्ण कारक उसको आप कहते हैं, लिखा रहता है कर्ण कारक, लेकिन वो कर्ण मतलब तीसरा नंबर है। और तीसरे विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा। कारक का चिन्ह आपने याद किया है से या द्वारा। तो यहाँ लिखा हुआ है आविष्कारेण, तो तृतीय विभक्ति है। अब यहाँ चिन्ह अपने आप से आपको लगा देना है, आविष्कार के द्वारा, नए नए आविष्कारों के द्वारा, विगतः आविष्कारा, पीछे जो आविष्कार हुए थे, अतिक्रांता भवति, वो ढक गए हैं। अब ढक कैसे गए हैं? तो पहले जो मोबाइल था ये सिस्टम वाला, वो बहुत कम दिखाई देता है, तो ढकने का मतलब कि वो उससे भी श्रेष्ठ मोबाइल आ गई, तो उसका प्रयोग नहीं रह गया, तो उसी को ढकना कहते हैं, है ना। तो एक तरीके से उसका तिरस्कार हो रहा है, जो पुराने आविष्कार हैं उनका प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि नए आविष्कार उससे भी अच्छे बन गए हैं, तो लोग पुराने व्यवस्था को क्यों यूज करेंगे ना। तो वही कहा गया है वो अतिक्रांता, वो ढक चुके हैं। ठीक है। किम यंत्रमपि मस्तिष्क युक्तम भवति। किम मतलब क्या, यंत्रमपि यंत्र के समान, यंत्र भी, अपि मतलब भी होता है, तो क्या यंत्र भी मस्तिष्क युक्तम यु प्रभवति, मस्तिष्क की तरह प्रभावित होगा या कार्य करेगा। प्रश्न कर रहे हैं क्या यंत्र भी मस्तिष्क के से युक्त ऐसा कार्य करेगा, मतलब जो उसका काम होगा वो लगेगा कि उसके अंदर दिमाग है। ठीक है। इति केन पूर्वम चिंतितम, इति यह केन किसने, पूर्वम पहले, चिंतितम सोचा था, मतलब पहले कोई लोग सोचे थोड़े थे कि ऐसा हो जाएगा कि एक मशीन होगी और जिसमें वो दिमाग भी उसमें होगा, और जैसे हम आप दिमाग का प्रयोग करते हैं वैसे वो भी दिमाग का प्रयोग करेगा। वही कह रहे हैं क्या पहले किसी ने ऐसा सोचा था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। परम लेकिन सत्यमेव एतत्, लेकिन यह सत्य है, यह सत्य हो गया है कि यत मस्तिष्कमपि, कि मस्तिष्क भी, भवति यंत्रेषु, यंत्र मतलब मशीन होता है, कि मशीन में मस्तिष्क भी होता है। ठीक है। तानि यंत्राणि आकर्णयन्ति, उन यंत्रों को सुनते हैं, विचारयन्ति, तानि यंत्राणि, वो यंत्र कौन, जिसमें दिमाग होता है, अर्थात कंप्यूटर के बारे में कर रहे हैं, जिसमें दिमाग होता है वो क्या करते हैं, आकर्णयन्ति, वो सुनते भी हैं बात को, विचारयन्ति, उस पर विचार करते हैं, विचारस्य पश्चात, और विचार करने के बाद, चा, और, चा का अर्थ होता है और। अब चा लगा हुआ है, आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो जहाँ आपको उचित लगे वहाँ उसका और लगा लीजिए। विचार तो विचारयन्ति और विचारयन्ति, और उसके बाद क्या करते हैं, समुचितान उत्तराणि ददति, जो उचित उत्तर होता है वो देते हैं। कौन, मशीन। ठीक। तो किम एतत् यंत्रम, यह यंत्र कौन सा है। अभी तक इन्होंने कंप्यूटर का नाम नहीं लिया, अभी तक इन्होंने उसकी विशेषता बताई। अब कह रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया था, कंप्यूटर की बात हो रही ना, लेकिन चैप्टर में अभी तक कंप्यूटर का नाम नहीं लिया गया, इसलिए अब प्रश्न कर रहे हैं। पहले जिज्ञासा बनाया, अब जो है उससे आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि किम एतत् यंत्रम, यह यंत्र कौन सा है। किम अवगतम युष्माभिः,
क्या आप लोगों ने जान लिया? एतस्य अभिधानम, इसका नाम है, मैंने अभी बताया था अभिधान का मतलब नाम होता है। एतस्य मतलब इसका, अभिधानम नाम, अस्ति है संगणकम, इसका नाम संगणक है। आप उसे इंग्लिश में कंप्यूटर कहते हैं। महत्स्व आपड़ेश कृत वस्तुनाम मूल्य गणना, महत्स्व आपड़ेश बड़े बड़े बाजारों में, कृत वस्तु नाम मूल्य गणना खरीदी गई वस्तुओं के मूल्य की गणना करना हो, काउंटिंग करनी हो, कितना रुपया हुआ उसका टोटल करना हो। महत्स्व जलपान गृहेशु, बड़े बड़े जलपान गृह मतलब आप होटल कह सकते हैं, वहाँ उसे ही इसमें कहा गया है जलपान गृह, ठीक है। जलपान गृहेशु मूल्य पत्रकाणाम च गणना, जितना मूल्य हुआ है उसकी काउंटिंग, और निमिषेण रैव संगणकस्य सहायता भवति, एक निमिष में, एक पल में संगणक की सहायता से हो जाती है, ठीक है। बाजारों में खरीदी गई वस्तुओं का टोटलिंग और जो है जलपान गृहों में अर्थात होटलों में जो है खर्च होता है, कितना कस्टमर का हुआ, इसका सबका जो टोटलिंग होता है एक क्षण में हो जाता है। एक एतत् संगणकम द्विविधम भवति, यह संगणक दो प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। आंकिक विश्लेषकम, एक आंकिक गणना, अंकों की गणना करने वाले। प्रथमेन तावत् विषम तमानामपि गणनानाम विधानम छड़ेन भवति। प्रथमेन मतलब प्रथम पहले वाले के द्वारा, जो आंकिक होते हैं कंप्यूटर, उसके द्वारा जो है कितने भी विषम मतलब कितने भी कठिन गणना करनी हो, कितने भी बड़ी गिनती हो, उसकी गणना करनी हो तो क्षण में भी हो जाता है। निर्वाचनस्य मत गणना वा स्यात्, निर्वाचन मतलब जो वोट डाला जाता है उसकी गणना भी अगर करनी हो, गिनती करनी हो। चंद्र यात्रा या कार्यक्रमा वा स्यात्, या चंद्रमा की यात्रा करनी हो, अथवा विविधानां परीक्षाणां परिणामस्य प्रकाशनम भवेत्, अथवा विविधानां अनेक प्रकार की परीक्षाणां परीक्षाओं के परिणामस्य उसका परिणाम, रिजल्ट जिसको आप कहते हैं, प्रकाशनम भवति उसी के द्वारा प्रकाशित होता है। जैसे आपका रिजल्ट कंप्यूटर द्वारा बनता है ना, वही कह रहे हैं कि कोई रिजल्ट बनाना हो वो भी कंप्यूटर बहुत अच्छे से कर देता है। सर्वमपि अनेन आंगिकेन संगणकेन यथार्थता शीघ्रतया च क्रियते, सर्वमपि ये सभी कार्य, चाहे निर्वाचन की गणना हो, चाहे चंद्र यात्रा हो, चाहे अंकपत्र बनाना हो, ठीक है, ये सभी कार्य अनेन आंकिकेन संगणकेन, इस आंकिक संगणक के द्वारा यथार्थ मतलब सही और शीघ्रतया च क्रियते, ये नहीं कि गलत सलत कर देंगे, नहीं, सही सही करेंगे और जल्दी भी करेंगे, ठीक है। द्वितीयेन च समस्या नाम समाधानम विश्लेषणम च, और दूसरे कंप्यूटर द्वारा क्या होता है, दूसरे प्रकार के कंप्यूटर द्वारा समस्या का समाधान होता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। क्षणे नहीं हो, कितनी देर में, एक क्षण में, एक क्षण में ही कोई भी समस्या हो उसका समाधान कर दिया जाता है। विविधानाम विषयानाम समस्या विश्लेषणार्थम, विविध मतलब अनेक विषय, ये नहीं एक विषय के लिए, अनेक विषयों के समस्या का समाधान, विविधान संगणकान भवति, अनेक प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। या का अपि समस्या भवति, जो किसी प्रकार की समस्या होती है, सा तस्य पुरा उपस्थाप्यते, वह उसके सामने रखी जाती है। कैसे रखी जाती है, चाहे आप लिखते हैं चाहे आप बोलते हैं तो उसके सामने रखते हैं ना अपनी समस्या। तस्य उत्तरम सत्वरम एव तेन क्रियते, तस्य उत्तरम उसका उत्तर, जो प्रश्न पूछा जाता है, सत्वरम मतलब होता है शीघ्र ही, तेन क्रियते उसके द्वारा कर दिया जाता है। यदि उत्तरम ना ज्ञायते, यदि उन्हें उत्तर नहीं पता होता, अर्थात कैसे उत्तर बताएं, कंप्यूटर में जो हम रखे रहते हैं, जो किसी के द्वारा रखा रहता है वही तो उत्तर आपको मिलेगा, और कंप्यूटर अपने आप से उत्तर थोड़ी बनाता है। कंप्यूटर जैसे सवाल आपका जो भी है वो सब कुछ उसमें पहले से रखा रहता है। कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ वो जान लेता है कि आप क्या पूछ रहे हैं और जो रखा हुआ है उसे ही वो प्रस्तुत कर देता है। अब जैसे आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, आप हमेशा यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, तो कैसे उसके उत्तर को किसी ने पहले डाला है। जैसे आपको कुछ पढ़ना है, आप कहते चलो यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, यूट्यूब से कैसे पढ़ेंगे, कंप्यूटर थोड़ी पढ़ाता है, कोई टीचर पढ़ा करके उसमें डाला हुआ है तो वही आप सर्च कर लेते हैं और उसी की टीचिंग आने लगती है।
तो यदि उत्तरम न ज्ञायते, यदि वो चीज़ उसके अंदर नहीं है, कंप्यूटर के अंदर नहीं है, तदा संगणकम सूचयति, तब वह संगणक बताता है, कंप्यूटर बताता है कि यदि शृणोत भवान, कि आप सुनिए, ना जानामि, कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, सुनिए हम इसका उत्तर नहीं जानते हैं। ठीक, तो महत एतत् यंत्रम, यह यंत्र बहुत महान है। कीदृशी महती अश्य बुद्धि, कितनी महान है इसकी बुद्धि। इति विचारणीयम, यह विचार करने योग्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह पाठ खत्म होता है। आप जान ही रहे हैं, PDF के माध्यम से आपको एक्सरसाइज भेजा जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ध्यान से पढ़िएगा।